बीते 12 जून 2025 को दोपहर में अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरते ही क्रैश हो गई। हादसा इतना भयानक था कि विमान आग के गोले में कब तब्दील हो गया कुछ मालूम नहीं चला। इस फ्लाइट में कुल 242 यात्री सवार थे। इस हादसे को देखकर लोगों को 25 साल पहले पटना में हुए विमान हादसे की याद आ गई, जब गर्दनीबाग इलाके में एक फ्लाइट गिरी थी। उस हादसे में तकरीबन 66 लोग की जान चली गई थी। मालूम हो कि 17 जुलाई साल 2000 को कोलकाता से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के बाद एयरलाइंस एयर का एक विमान पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले गर्दनीबाग में गिर गया था। सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच की यह घटना बताई जाती है। 66 से अधिक लोगों की इसमें जान चली गई थी। न्यूज़ 18 में छपी एक आर्टिकल की माने तो जहां 25 साल पहले प्लेन क्रैश हुआ था, उस समय वहां सरकारी आवास थे, लेकिन अब वहां कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय है। संयोग से स्कूल के पास बैठे 42 साल के मोहम्मद अशरफ से मुलाकात हो गई। उन्होंने 25 साल पहले की घटना को आंखों देखी बताई। मोहम्मद अशरफ ने बताया कि बापू टावर के तरफ से प्लेन आ रही थी और सरकारी फ्लैट पर टकराकर गिर गया। जैसे ही प्लेन नीचे गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और सभी लोग जल गए। हम लोग दुर्घटना वाली जगह से 100 से 200 मीटर दूर थे। जैसे ही आवाज़ सुनाई दी, दौड़ते हुए पहुंचे। वहां पहुंचते ही देखा कि खूब धुआं निकल रहा है। लोग कह रहे थे, भागो भागो, ब्लास्ट करेगा। हम लोग भागकर रोड पर पहुंच गए और फिर जोरदार धमाका हुआ। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी घटनास्थल पर बिखरे बालों के साथ पहुंची थी। सुबह का समय था, शायद सोकर उठी थी और उसी हालत में तुरंत पहुंच गई। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। भयंकर आग लगी थी और चारों तरफ शव फैले हुए थे। हम लोग दूर से अपनी आंखों से देख रहे थे कि आग लगी हुई है। प्रशासन सक्रिय था और आग पर पानी का बौछार चल रहा था। एम्बुलेंस से बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। मोहम्मद अशरफ ने आगे बताया कि एक्सीडेंट के बाद प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया था। एक हिस्से में आग लगी थी, जबकि दूसरे हिस्से में नहीं। जिसमें आग नहीं लगी थी उसमें से 2 लोगों को जिंदा देखा था। एक बुजुर्ग आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ दिखा, जबकि एक लड़की खड़ी हुई थी। दोनों जीवित थे। जिस हिस्से में आग लगी थी उसमें सब मर गए थे। बाकी हिस्से में ज़्यादातर कागजात और सामान थे। मोहम्मद अशरफ ने आगे बताया कि जिस सरकारी क्वार्टर में प्लेन गिरा था उसमें एक महिला कर्मचारी रहती थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। कुछ लोग आसपास गौ पालन करते थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। अभी भी वहां गौ पालन करते हैं। फिलहाल हादसे की जगह सरकारी आवास को हटाकर कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय बना हुआ है, लेकिन उस समय यह घटना बेहद डरावनी थी। कई दिनों तक वो मंजर आंखों के सामने तैरता रहा। अब जब अहमदाबाद वाले हादसे की खबर देखी तो पटना वाला हादसा याद आ गया। मोहम्मद अशरफ ने बताया कि उन्होंने पटना में कई विमान हादसे देखे हैं। एक बार छोटा विमान पहाड़पुर गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वो प्राइवेट जहाज था और उसमें तकरीबन 5 से 7 लोग सवार थे। इससे पहले भी एक हादसा चिलीबिली बेतौड़ा में हुआ था, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। इसके बाद फरिस्ताबाद में भी एक जहाज गिरा था। उस समय हम लोग पटना एयरपोर्ट पर भैंस चराने जाते थे। ये 50 साल पुरानी बात है। अब तो पटना एयरपोर्ट बहुत बड़ा बन गया है।